धन्यवाद सर। धन्यवाद मान्यवर। हमारी भारतीयता को आगे रखेंगे। भारतीयता हमारी पहचान है। भारतीयता से हम दूर नहीं हट सकते। भारतीयता हमारी संस्कृति का एक मूल आधार है। हम भारतीय हैं। भारतीयता में हमारा विश्वास है। देश का इंटरेस्ट हम सदा सर्वोपरि रखेंगे। हम इस देश के महान नागरिक होने को गौरवान्वित कहेंगे। हम हमेशा इस बात को महसूस करेंगे कि वी आर प्राउड इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ आवर फिनोमिनल एंड ग्रेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखिए क्या कुछ नहीं हो रहा है। बदलाव हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। रेल यात्रा देख लीजिए, कितनी नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। हवाई यात्रा को देख लीजिए, कितने एयरपोर्ट्स जारी किए गए हैं। आप तीसरा जाइए, जबकि सड़क मार्ग को देखेंगे, पूरे देश में सड़क जाल इतना जबरदस्त फैल गया है कि दुनिया के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ सड़क मार्ग हैं हमारे उनसे कम नहीं है। देश के अंदर कनेक्टिविटी हर हालत में बढ़ी है, टेक्नोलॉजी की बढ़ी है। और यही कारण है आज के दिन कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को संकल्प लिया गया है कि इस साल से 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को भारत उपलब्ध कराएगा चावल, गेहूं और दाल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो जमाना था, हमने देखा है, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, हमें मंगानी पड़ती थी गेहूं बाहर से। आज के दिन हम एक्सपोर्टर हैं। इतना सब इसलिए हुआ है कि आज के दिन सरकारी नीतियां सबल हैं, सार्थक हैं और उनका मूल मंत्र एक है, आम आदमी को, हमारे नवयुग को अपनी प्रतिभा चमकाने का पूरा अवसर मिले, जिसको मैं पूरी तरह से देख रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर के मामले में सोचें तो मैं आपसे कहूंगा, जितनी चुनौतियां थी यहां, उन चुनौतियों को किस तरीके से सरकारी तंत्र के द्वारा, सरकारी नीतियों के द्वारा निष्प्रभावी किया गया है। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। 370 को हटाना, टेररिज्म को खत्म करना, प्रभावी कदम उठाना, लोगों में उत्साह जागृत करना, उसके नतीजे आ रहे हैं। अब इस हवन में समय की मांग है कि हर नवयुवक, हर नवयुवती और जो भी व्यवसाय में है, जो किसी भी कार्य में लगन है, उनको पूरा फायदा उठाना चाहिए। अनेक पॉसिबिलिटीज इस प्रांत में है। वी हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म। कोई मुकाबला नहीं है। ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। लोगों का इन्वेस्टमेंट अब जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है। लोगों के मन में कोई डर इस बार नहीं है। इसका कारण आप देख लीजिए, नंबर ऑफ टूरिस्ट कितनी बढ़ोतरी हुई है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। वी आर इन अ सिनेरियो वेयर film shooting is taking place. Jammu and Kashmir is a beautiful land, a land of scenic beauty. People very talented, people very receptive, they are very creative. They were handicapped क्योंकि इकोसिस्टम उनको कुछ करने नहीं दे रहा। अब हालात बदल गए। प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी, सर्व द नेशन, यू विल ऑटोमेटिकली सर्व योरसेल्व्स। ये सारा का सारा बदलाव पिछले अनेक सालों में हुआ। जहां तक बायोटेक्नोलॉजी का संबंध है, जिसके माध्यम से ये आयोजन हो रहा है, हम मात्र 50 स्टार्टअप्स हुआ करते थे 2014 में, आज बढ़कर के 6000 हो गए। हमारी स्टार्टअप्स की बायो इकोनॉमी हिंदुस्तान में मात्र $10 बिलियन थी 2014 में। 8 वर्षों में 8 गुना हो गई, $80 बिलियन 2021 में, और जब $137 बिलियन तक जा पहुंचे। और यही वो विभाग है, राजेश गोखले जी की रहनुमाई में
जिसने दुनिया का सबसे पहला कोविड का वैक्सीन इजाद करके बाकी देशों को भेंट किया, वैक्सीन मैत्री। शायद हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव सम ऑफ द मोस्ट scientific genius brains sitting over here on this stage today, who have done India pride in more ways than one. डॉक्टर कलई सेल्वी 80 साल के बाद CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, लिथियम की विशेषज्ञ, और इसी क्षेत्र में, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला। अजीब संजोग है, वो CSIR की DG बनकर के हमारे साथ जुड़ी और हमारे क्षेत्र में लिथियम की खोज निकल आई। मालूम नहीं लिथियम को इनका इंतजार था या इनको लिथियम का, लेकिन हमको दोनों तरफ से लाभ पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस समय भारत की इकोनॉमी में बायो इकोनॉमी का एक अहम रोल रहने वाला है। और कठुआ जो कि 3 प्रदेशों से मिलता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये उसका एक सूत्रधार रहने वाला है। आज ये बायोटेक पार्क, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क उत्तर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने का काम करेगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।